नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का पहला अध्याय क्या कब कहाँ कैसे अपने कर रहे थे। आज का अपना टॉपिक है अतीत से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। जो हमारे इतिहासकारों ने जो हमारा बीता हुआ इतिहास है उसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराने के लिए हमें प्रमुख स्रोत देखे गए। वो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, उन स्रोतों के बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। तो पहला स्रोत है पांडुलिपियां। पांडुलिपियां तो अपने समझेंगे कि ये जो पांडुलिपियां हैं, इन पांडुलिपियों के द्वारा हम किस प्रकार हमारा जो बीता हुआ इतिहास है, जो समय है, उसकी जानकारी हम पांडुलिपियों के माध्यम से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो अतीत के बारे में जानने का सबसे आसान तरीका है पांडुलिपियां और प्राचीन पुस्तकों को ढूंढना। ये पांडुलिपियां क्या होती है? हस्तलिखित पुस्तक होती है। क्या होती है? हस्तलिखित पुस्तकें। तो प्यारे बच्चों, पांडुलिपियां हस्तलिखित जो पुस्तकें, इसके लिए हमें क्या है, प्राचीन जितनी भी पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना होगा, जो कि हाथों के द्वारा लिखी गई है। उनके द्वारा क्या है, उनको पढ़कर हम क्या है, हमारा जो बीता हुआ इतिहास है उसके बारे में अपने जानकारी हासिल कर सकते हैं। और हस्तलिखित में प्राचीन पुस्तकें पांडुलिपि कही जाती है। ये जो प्राचीन समय में इसको क्या बोला जाता था? पांडुलिपि बोला जाता था। यानी पांडुलिपियां क्या होती है? हस्त पुस्तकें होती है। और हमें हमारे अतीत के बारे में क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये जो प्रश्न हमारे जहन में उठते हैं, इन सब का जो जवाब है हमें इन पांडुलिपियां, ठीक है, जो हस्तलिखित पुस्तकें हैं, जो प्राचीन पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के अध्ययन के माध्यम से हमें हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट 2 नंबर जो प्राचीन स्रोत हैं उसमें आते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? ये किसी पत्थर या ताम्र पत्थर या हिमालय में हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पौधा है, उसकी पत्तियां होती है। भुर्ज नाम का पौधा, ठीक है, जिसकी पत्तियां हैं उस पर लिखा जाता है। ठीक है, यानी कोई पत्थर, ताम्र पत्थर, हिमालय क्षेत्र में भुर्ज नामक एक पौधा होती है, उसकी पत्तियां, ठीक है, उस पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। ये जहां कहां भी हमें उपलब्ध होते हैं और इनका हम अध्ययन करते हैं। पत्थरों अथवा धातु किसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेखों को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। और लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और ये जानकारी है जो हासिल कर सके। तो अभिलेख क्या होते हैं? किसी पत्थर, ताम्र पत्थर, हिमालय क्षेत्र, भुर्ज नाम का पौधा है, उसकी पत्तियों पे उत्कीर्ण जो लेख होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। और ये अभिलेख भी हमें क्या है, हमारे जो अतीत है, बीता हुआ समय है, हमारा इतिहास है, उसकी जानकारी हमें इन जो ताम्र पत्रों पे, भुर्ज के जो पत्तियां हैं उन पे उत्कीर्ण लेख हैं, ठीक है, तो ये हमें अभिलेख जहां भी मिलते हैं उनके अध्ययन से क्या है, हमें हमारे जो बीता हुआ समय है, हमारा जो इतिहास है, ठीक है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद में है पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक अवशेष
प्राचीन समय में, ठीक है, उत्खनन के माध्यम से हमारे जो पुरातत्वविद हैं, ठीक है, पुरातत्वविद जिन्होंने हमें इतिहास की जानकारी दी, जिन्होंने इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे जो अवशेष थे, शेष बचे हुए, ठीक है, जो उत्खनन से प्राप्त पदार्थ हैं, ठीक है, वस्तुएं हैं, जो अभी भी कुछ खंडर होने के बाद में शेष बची, ठीक है, वो हमें देखे गए कि प्राचीन समय में इस तरह की वस्तुएं हैं जो उपयोग में लाई जाती थी। उन वस्तुओं के अध्ययन से, उन वस्तुओं की जानकारी से हमें प्राचीन समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसमें कौन कौन से जो अवशेष हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पहला आता है पत्थरों, पक्की ईंटों से बनी इमारतें। पहला है पत्थरों और पक्की ईंटों से बनी इमारतें, क्योंकि इनके अवशेष आज भी हैं, तो ये इमारतें हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट हैं चित्र, फिर है मूर्तियां, और उसके बाद में हैं मूर्तियां, बर्तन, औजार, हथियार, और सिक्कों का अध्ययन। तो प्यारे बच्चों, पुरातात्विक जो अवशेष हैं, जो हमारे इतिहासकारों ने हमारे लिए जो ये अवशेष थे, ठीक है, उत्खनन के माध्यम से ये वस्तुएं प्राप्त हुई, तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम क्या है, हमारे इतिहास को, जो बीता हुआ समय है, अतीत को, उसको जान सकते हैं। उनमें क्या मिले अवशेष में? पत्थर और पक्की ईंटों की इमारतें मिली, चित्र प्राप्त हुए, अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई, बर्तन प्राप्त हुए, औजार, हथियार। यानी अतीत बीते हुए समय में जो हमारे लोग थे, ठीक है, वो किस तरह के पत्थर और पक्की ईंटों से किस तरह के मकान बनाते थे, आवास कैसे थे उनके, किस तरह की उनकी चित्रकारी थी, चित्रकला किस प्रकार की प्रचलित थी उस समय में, मूर्तियां किस तरह की वो लोग बनाया करते थे, घरों के अंदर बर्तनों का उपयोग, किस किस तरह के बर्तन घरों में रखा करते थे, उनके घरों से कौन कौन से औजार प्राप्त हुए हैं, हथियार कौन कौन से रखते थे, और उस समय सिक्के, ठीक है, सिक्कों के अध्ययन से भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है। उस समय के जो शासक होते थे, उस समय के जो राजा होते थे, उनकी जानकारी मिलती है। तो ये तीन जो स्रोत हैं वो हमें हमारे इतिहास को जानने में मददगार होते हैं। पहले हमें पांडुलिपियां, जो हस्तलिखित पुस्तकें होती है, प्राचीन पुस्तकों का हम अध्ययन करके, ठीक है, जो बीता हुआ समय है उसके बारे में अपने जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा है इसमें अभिलेख, किसी पत्थर या ताम्र पत्थर, हिमालय क्षेत्र, भुर्ज, पौधा है, ठीक है, उसकी पत्तियां हैं, उस पर उत्कीर्णित लेख होते हैं, ठीक है। तो इनके अध्ययन से भी हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पुरातात्विक अवशेष हैं, ठीक है, अनेक जो सभ्यताओं का उत्खनन हुआ, और उन सभ्यताओं के उत्खनन से, खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या प्राप्त हुआ? पत्थर और पक्की ईंटों से जो इमारतें बनी हुई है वो खुदाई से प्राप्त हुई, अनेक चित्रकारी, मूर्तियां, बर्तन, औजार, हथियार और सिक्के ये प्राप्त हुए, और इनका हम अध्ययन करेंगे तो हमें हमारे बीते हुए समय के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।